हेलो एवरीवन, आपका रमन शर्मा। एक नया वीडियो राइटिंग टास्क 1 पाई चार्ट। बड़ा डिफरेंट वीडियो होगा। एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे बोलते हैं कि रमन सर राइटिंग टास्क 1 नहीं आता। आज एक बार मेरे तरीके से करके देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज मत करना। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है बेबी कोड एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। बेबी कोड एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर बच्चे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे वो बहुत अच्छा इंग्लिश सीखते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें दिख रही होंगी बेबी कोड की। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि 7 डेज के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। आप जितना दिल चाहे उतनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगेगा कि रमन सर ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कैसे लें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले 7 डेज आप इसको एंजॉय कीजिए। कोई भी बच्चा, आईएलटीएस का कोई भी बच्चा बेबी कोड को डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, जितना दिल करता उतना कीजिए, बिल्कुल फ्री में कीजिए। हाँ, अगर आपने बैंड स्कोर देखने हैं वो सब्सक्रिप्शन के बाद दिखेंगे, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हर एक बच्चा जो अफोर्ड नहीं भी करता वो देख तो लेना कि रमन सर की एप्लीकेशन कैसी है। तो आपके लिए बेबी कोड एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी मिलेंगे जो यूट्यूब पे नहीं है, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। टाइम को वेस्ट नहीं करते, बेबी कोड को जरूर डाउनलोड करना। दैट्स इट। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। राइटिंग टास्क 1 आईएलटीएस के बच्चों को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि राइटिंग टास्क 1 का मतलब होता है कंपैरिजन। मतलब शेप कोई भी आए, टोटल जो इसकी टाइप्स होती हैं वो होती हैं 7 टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, डायग्राम, मैप और फ्लो चार्ट, जो भी होते हैं ये 7 टाइप्स होती हैं। एग्जाम में आपको इनमें से कोई एक टाइप आएगी जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और दूसरी बात याद रखना, 3 बैंड स्कोर मिलते हैं राइटिंग में, 3 बैंड स्कोर राइटिंग टास्क 1 में। तो कैसे 3 में से 3 लेके आऊंगा उसकी बात करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं आपको पढ़ाने की ओर। और राइटिंग टास्क आपके सामने कुछ मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। जी हाँ, देखिए आपके सामने मैंने राइटिंग टास्क को एक साइड पे मैंने इसका जो पिक्चर है उसको शो किया है और दूसरी साइड मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, और मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहने वाला। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट, द पाई चार्ट्स मतलब 2 बिलो शो द परसेंटेज ऑफ मनी। ये जो 2 पाई चार्ट आपको दिख रहे हैं ना, और इस वीडियो के बाद अगर पाई चार्ट गलत गया तो कमेंट में चाहे गालियां लिख देना, बात खत्म। दिल से पढ़ा रहा हूं, दिल से पढ़ लेना। 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होगा, इतने अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा कि आप बोलोगे अरे वाह वाह सर, बस यही चाहिए। पाई चार्ट क्या शो करता है? परसेंटेज ऑफ मनी पीपल की, जिन्होंने स्पेंड की, खर्चा किया डिफरेंट आइटम्स के ऊपर फ्रॉम 1971 से लेके 2001 को लेके। कुछ हम इसको अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं कि क्या है, तो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक ईयर दिया हुआ है जिसका नंबर है 1971, मतलब ये 1971 है, और यहां पे 2001, मतलब 2 ईयर दिए हुए हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं यहां पे पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल 1971 में कितने परसेंट है? 10% है, और यहां पे पेट्रोल 8%, मतलब डेफिनेटली कम हुआ, डिक्रीज हुआ। यहां पे मैंने डी लिख दिया, डिक्रीज हो गया। कार्स मैंने देखी यहां पे 22 है और यहां पे 43, 22 तो नहीं 44, मतलब क्या हुआ? 44 हुआ, मगर यहां पे 43 है, नियर बाय डबल हो चुका है, बिल्कुल इंक्रीज हो गया। फूड अगर मैं देखता हूं, यहां पे पहले लोग 1971 में 44% वहां पे खर्चा करते थे, अब लोग फूड पे कम खर्चा करते हैं। कितना करते हैं? 14% है। अरे भाई ये डिक्रीज हो गया।
तो बुक्स के ऊपर लोग 6% करते हैं, अब बुक्स पे ऊपर बहुत कम करते हैं क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ते हैं, यहाँ पे 1% आ गया। कंप्यूटर के ऊपर वो करते हैं 2% और यहाँ पे कंप्यूटर पे होता है 12%, और फर्नीचर के ऊपर है 9%, यहाँ पे 8%, और रेस्टोरेंट पे 7%, और रेस्टोरेंट पे डबल हो गया 14%। मतलब आपके सामने अगर मैं देखूं, देखो आपने ये देखना है कि कौन सा बढ़ा या कौन सा कम हुआ, बस इतनी सी बात है। सॉल्व कैसे करना है, कैसे बैंड स्कोर आते हैं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं। बैंड स्कोर लेकर आने के लिए आपको जितनी भी टाइप्स दी हुई हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है ना फूड, फर्नीचर, या जितने भी अलग अलग दिए हुए हैं, जितने मर्जी दिए हुए हैं आपको एग्जाम में, याद रखना आप जितने वेरिएशन कर सकते हो अपनी राइटिंग में उतना बैंड स्कोर अच्छा आएगा। वेरिएशन का मतलब है आपने हर एक लाइन को बदल के दिखाना है, आपने एग्जामिनर को यह दिखाना है कि भाई मेरे को आता है, मैं लिख लेता हूं। बस एग्जामिनर को अगर आप एक तरीके के सेंटेंस बताए जाओगे कि 1971 में ये 44 था, 2001 में 43 था, या यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1 था, एग्जामिनर कहेगा अरे भाई तूने तो देख के उतार दिया, चेंज क्या किया है। तो वही चीजें आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मैं आपको स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन बनाना सिखाऊंगा ना इसका, तो आप ध्यान में रखना बच्चे, यो जो चीज आप सीखने वाले हो, जो कोई भी 7 टाइप्स है ना, 7 में से कोई भी टाइप आपके सामने आ जाए, मैं प्रॉमिस करता हूं सेम तरीके से आपने इसको इंट्रोडक्शन को बनाना है। कैसे बनाना है आपको दिखाता हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है द पाई चार्ट्स, तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया द पाई चार्ट्स, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। आपने अपने ग्राफ का जो नेम है इसको चेंज नहीं करना। और दूसरे नंबर पे यहां पे बिलो दिया हुआ है, बिलो कभी भी नहीं लिखना क्योंकि बिलो आती है सॉन्ग्स में, जैसे बिलो बगे बिल्ले अदा की करेंगे, आपने सुना होगा, कमेंट में बताना सुना है कि नहीं सुना है, मगर बिलो किसी भी चार्ट पे आपने नहीं लिखना। शो के आपको ना बहुत तरह तरह के सिनोनिम्स मिलते हैं, जैसे रिप्रेजेंट्स होता है, इलुस्ट्रेट होता है, डिपिक्ट होता है, आपकी मर्जी है आप लिख सकते हो। तो मैंने शो का सिनोनिम यहां पे लिख दिया डिपिक्ट, और डिपिक्ट के साथ मैंने लिखा इंफॉर्मेशन अबाउट। ये लिखना ही लिखना है आपने। मतलब यहां तक क्या हुआ, द पाई चार्ट्स, तो मैंने द पाई चार्ट्स, कोई भी नाम होता मैं सेम लिखता, लाइन ग्राफ होता तो लाइन ग्राफ लिखता, ठीक है। बिलो मैंने नहीं लिखा, शो का सिनोनिम मैंने लिख दिया डिपिक्ट, और डिपिक्ट के साथ आप कोई भी आए आपने इंफॉर्मेशन अबाउट लिखने है। देन द परसेंटेज, अब मेरे को परसेंटेज का सिनोनिम चाहिए, तो मैंने बोला द प्रोपोर्शन। आप इसकी जगह पे परसेंटेज का सिनोनिम परसेंटम भी होता है, परसेंटाइल भी हो सकता है, आप वो भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा प्रोपोर्शन, कोई बात नहीं। अगर मेरे को सिनोनिम नहीं आता ना तो मैं सेम परसेंटेज का परसेंटेज भी लिख सकता हूं, मगर गलत नहीं लिखना। और इसने बोला ऑफ मनी, मैंने बोला ऑफ फंड्स, मनी का सिनोनिम फंड्स। पीपल, मैंने बोला फंड्स के साथ हमने दैट लगाया, दैट इंडिविजुअल्स, लोग, इंडिविजुअल्स। स्पेंट, खर्चा किया, यूटिलाइज किया, बस क्या करना है, एक एक का सिनोनिम नीचे गिराना है, बस इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन बनाना। ऑन डिफरेंट, मैंने बोला ऑन डिस्टिंक्ट, डिफरेंट का सिनोनिम हो गया डिस्टिंक्ट। और आइटम्स, मेरे को ना आइटम्स का सिनोनिम नहीं आया तो मैंने आइटम्स ही लिख दिया। आपको जिसका सिनोनिम आता है वो लिखो, जिसका नहीं आता वो मत लिखो। यहां पे जब कभी भी आपको फ्रॉम लिखा होगा तो आपने फ्रॉम की जगह पे बिटवीन लिखना है। तो बिटवीन 1971, फ्रॉम के साथ हमेशा टू आएगा और बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, ये रूल है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूं, प्लीज आप ध्यान से देखिए, इसके बाद नहीं रिपीट करूंगा। मेरे पास यहां पे था द पाई चार्ट्स, तो मैंने बोला द पाई चार्ट्स, दैट्स इट। उसके बाद बिलो, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बिलो वर्ड कभी भी नहीं आने वाला। तो उसके बाद शो का सिनोनिम डिपिक्ट, और डिपिक्ट के साथ हमने यूज किया इंफॉर्मेशन अबाउट। इसने बोला द परसेंटेज, मैंने बोला द प्रोपोर्शन। इसने बोला ऑफ मनी, मैंने बोला ऑफ फंड्स। इसने बोला पीपल, मैंने बोला दैट इंडिविजुअल्स।
अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं मासी लिख सकता हूं, लिख सकता है। हर एक बच्चे का अपना दिमाग है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अपनी मर्जी से सिनोनिम्स को लिखना है, दैट्स इट। तो इसने बोला स्पेंड किया जाता है, तो मैंने बोला यूटिलाइज किया जाता है। उसने बोला ऑन डिफरेंट, मैंने बोला ऑन डिस्टिंक्ट। डिफरेंट का सिनोनिम होता है डिस्टिंक्ट। आइटम्स, मैंने आइटम्स को ऐसे लिख दिया। यहां पे फ्रॉम है, फ्रॉम की जगह हमेशा बिटवीन आता है। अगर यहां पे बिटवीन होता तो यहां पे फ्रॉम आता। ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा और फ्रॉम के साथ हमेशा टू आएगा। ये इंट्रोडक्शन, कोई भी राइटिंग टास्क 1 आप यूज करोगे वहां पे आप लिख सकते हो, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का सिनोनिम ना भी आए तो मत लिखना, गलत मत लिखना, बस ये दिमाग में रखना, गलत मत लिखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। जब आप बॉडी पैराग्राफ 1 को शुरू करना है तो आपने एक लाइन तो पक्की फिक्स है, क्या है? आफ्टर एनालाइजिंग द पाई चार्ट्स। अगर आपके पास यहां पे लाइन ग्राफ होता तो मैं बोलता आफ्टर एनालाइजिंग द लाइन ग्राफ। अगर आपके पास यहां पे टेबल होता मैं बोलता आफ्टर एनालाइजिंग द टेबल। समझ आ रही है ना? स्टार्टिंग ऐसे करनी है। तो मैंने बोला इट कैन बी सीन क्लियरली दैट। ये तो पक्की लाइन है भाई, रट्टा मारो कुछ करो, ये लाइन तो लिखनी है BP1 में। आफ्टर एनालाइजिंग द पाई चार्ट्स इट कैन बी सीन क्लियरली दैट। तो देखना मैं सारे के सारे जो ट्रेंड है ना इनको बदल बदल के कैसे लिखता हूं। यही तो बात है, यही बैंड स्कोर दिलाएंगे आपको, कलर्स के हिसाब से दिखाऊंगा। मैंने बोला नेग्लिजिबल डिफरेंस वॉज सीन in the amount of money spent on furniture in both year। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। मैंने बोला कि जो फर्नीचर है ना उसके ऊपर जो फर्क दिखा वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का साफ शब्दों में अगर मैं आपको मतलब बताऊं, बहुत कम। ये देखिए पहले फर्नीचर देखते हैं हम। फर्नीचर यहाँ पे है 9% और फर्नीचर यहाँ पे 8%। अरे यार बिल्कुल क्लोज तो है ना, इसीलिए जो चीज क्लोज होती है उसके लिए वर्ड बना नेग्लिजिबल। मतलब क्या है रमन सर? एक ट्रेंड हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया नंबर 1, फर्नीचर कट कर दिया। चलिए दूसरा ट्रेंड, बस दूसरे ट्रेंड में मैंने ये नहीं लिखना कि फर्नीचर फर्नीचर, समझे ना मेरी बात? या दूसरे ट्रेंड में नेग्लिजिबल नहीं आना चाहिए। जितना बदलोगे सेंटेंस को उतना बैंड स्कोर। दूसरे में मैंने क्या कहा? मैंने बोला इन कॉन्ट्रास्ट। जब हम दूसरा ट्रेंड बोलते हैं ना तो हम लिख देते हैं इन कॉन्ट्रास्ट 22% ऑफ द मनी वॉज यूज्ड ऑन कार्स वाइल ऑलमोस्ट 2-fold इन द लेटर ईयर। क्या बात है, देखते हैं। जब हमने देखा कार्स को लेके, ये देखिए आपको पता चलेगा, ये रही कार्स। कार्स के ऊपर हमने कितना खर्च किया? 22%। बिल्कुल सही है रमन सर, मजा आ गया। और उसके बाद ये था 43। तो 22 में से अगर 22 को डबल करते हैं तो क्या आता है? 44। ये कितना है? 43। मतलब क्या है? डबल के तो बिल्कुल करीब है। इसीलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट 2-fold। अगर यहां पे 44 होता ना तो मैं ऑलमोस्ट वर्ड को यूज ना करता क्योंकि पूरा होता, मगर अब पूरा नहीं है इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट। अगर आपको कोई वर्ड बिल्कुल नजदीक हो मगर एक्यूरेट ना हो तो वहां पे आप कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो? जैसे अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, अराउंड, नियर बाय, ऑलमोस्ट। ये सारे वर्ड्स आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेंड हो गया भाई मेरे पास कार्स का, ये भी हो गया। चलिए तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं। तो तीसरे ट्रेंड को मैंने कैसे लिखा ये दिमाग में रखिए कि आपने बदल के लिखना है। मैंने बोला इन 1971 एंड 2001। मतलब क्या है? 1971 में भी और 2001 में भी a nearly identical percentage of the money was spent on petrol। ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा था नेग्लिजिबल, जिसका मतलब था बिल्कुल क्लोज, और इडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, मगर इडेंटिकल के आगे भी हमने क्या लगा दिया? नियरली। इसका मतलब सेम नहीं हुआ। तो देखिए पेट्रोल पे क्या है? यहां पे पेट्रोल 10 पे है, यहां पे पेट्रोल 8 पे है। तो सेंटेंस ऊपर नेग्लिजिबल ऐसा ही है मगर हमने यहां पे इडेंटिकल के साथ दे दिया। इडेंटिकल तब आता है जब दोनों साइड बराबर हो, यहां पे भी 9% हो, यहां पे भी 9% हो, तो आ गया
इडेंटिकल मगर बिल्कुल सेम नहीं है तो मैंने आगे इसके वर्ड यूज कर लिया नियरली। आप अप्रोक्सीमेटली भी यूज कर सकते हो, आप अबाउट यूज कर सकते हो, अराउंड यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी। मैंने टास्क 1 में जो BP1 है मेरा, उसमें मैंने 3 ट्रेंड किए हैं और अगर मैं आपको यहां पे देखते हैं तीनों ट्रेंड को अच्छे तरीके से तो आपको कुछ देखते हैं किस तरीके से दिखते हैं। जी हां, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने कौन कौन सा किया। एक तो हमने फर्नीचर को कट कर देना है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, पेट्रोल भी हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया हमारा, ये कार्स भी होगी। तो हमारे पास कितने पड़े हैं, फूड 1 2 3 4 पड़े हैं, 4 बॉडी 2 में बनाएंगे। और जब हम बॉडी पैराग्राफ 2 को शुरू करेंगे तो हमारे पास एक लाइन होती है, फर्दर द पाई चार्ट्स शो दैट, फर्दर द लाइन ग्राफ शो दैट, फर्दर द बार ग्राफ शो दैट, मतलब BP2 इस लाइन से शुरू होता है। मैंने बोला 44% ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन फूड इन 1971। 1971 में 44% मनी था वो यूज हो रहा था किसके, फूड के ऊपर। वाइल जबकि इन 2001 इट डिक्लाइंड बाय 30%। तो क्या है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूं कि भाई फूड के ऊपर जो मनी यूज हो रहा था वो हो रहा था 44% और फिर कितना यूज हुआ 14%। इसने क्या बोला कि 44% में से 30% कम हो गया। ये देखिए यहां पे इसने डिक्लाइंड बाय 30, डिक्लाइंड बाय 30 क्या है, जो नंबर है उसमें से 30 माइनस कर दो। तो जो नंबर है इसमें से 30 माइनस किया तो यहां पे ओनली 14 रह गया। तो आपको ये पता चल गया कि दूसरा ट्रेंड ऐसे हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर आपको एक्सप्लेन करूं मैं तो हाउ एवर the difference of 7% was seen in the expenditure of money on restaurant in both pie charts। मतलब क्या है, रेस्टोरेंट में दोनों पाई चार्ट्स में से यहां पे कितना है 7%, यहां पे कितना है 14%। तो आपस में कितने का डिफरेंस हुआ, 7% का ही हुआ ना, 7 दूनी 14। तो आपस में कितना फर्क है 7। तो मैंने बोला कि जो डिफरेंस है ना वो 7% का एक्सपेंडिचर हो गया, यूटिलाइज खर्चे स्पेंड करना मनी का रेस्टोरेंट के ऊपर। जो रेस्टोरेंट्स होते हैं दोनों पाई चार्ट्स में आपस में से बेटा जो फर्क है वो हो गया 7% का। ये भी एक नया ट्रेंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बस जितना चेंज करोगे उतना आपका है। इसने बोला कलर चेंज करूं मैं, ये वाला अच्छा है। द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन कंप्यूटर, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, सीखना पड़ेगा। ये बैंड स्कोर लेके आओगे आप इससे। मैंने बोला परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स ए रहे, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखना है, पहले दोनों सेंटेंसेस के नंबर्स को मैंने नीचे उतार दिया। जैसे वॉज 2 and 12, मतलब मैंने क्या कहा, जो कंप्यूटर पे नंबर्स हैं वो कितने हैं 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2। 12 तो मैंने लिख दिया 12, बात खत्म। मैंने दोनों के नंबर यहां पे मेंशन कर दिए। देन मैंने दोनों के ईयर्स को मेंशन करना है। इन दोनों के ईयर्स कैसे हैं आप देख सकते हो, 1971 पहले है तो 1971 यहां पे लिख दिया, 2001 बाद में तो 2001 वहां पे लिख दिया, और लास्ट पे लिखना है रिस्पेक्टिवली। ये सेंटेंस तहलका मचा देगा आपकी राइटिंग में। मैं एक बार और क्लियर करता हूं। आपने बोला कि जो कंप्यूटर के ऊपर खर्चा हो रहा है ना वो हो रहा है 2%। 2% पहले का था तो मैंने लिख दिया 2 एंड डाल के दूसरे का नंबर कितना है 12। तो मतलब दोनों ने अपने नंबर पहले आपके आगे रख दिए 2 and 12, और उसके बाद दोनों ने ईयर बता दिया अपना अपना 1971 और 2001। जैसे यहां पे 1971 और 2001 और लास्ट पे रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जो ये 2 है ये पहले का है, जो 12 है ये दूसरे का है। ये सबसे अच्छा सेंटेंस है। पहले दोनों नंबर को, फिर दोनों ईयर को, लास्ट पे रिस्पेक्टिवली। एक सेंटेंस जरूर एग्जाम में लिखना, आपको मजा आ जाएगा। और वीडियोस बनाऊंगा उसमें से भी ये सिखाऊंगा, कोई भी टाइप हो उसमें ये सेंटेंस आएगा, दोनों नंबर दोनों ईयर रिस्पेक्टिवली। बात खत्म। प्रैक्टिस करके देखना। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी ऐसे सेंटेंस लिख देना, मैं सही होगा गलत होगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। टाइम लगा के कर सकता हूं, विद इन 1 वीक सभी को रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
लास्ट रह गया मेरे को। हाँ, मैंने बोला कलर 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 कलर, ये अच्छा है, चलो। द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी ऑन बुक्स, बुक्स पे क्या है, यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 1% है, दोनों का प्लस कर दिया। मैंने बोला कि यूटिलाइजेशन जो मनी है ना वो 7% है कोलेक्टिवली, मतलब कोलेक्टिवली होता है इकट्ठा कर दिया, 7% मनी इकट्ठी की इन द गिवन पीरियड, जो टाइम दिया हुआ है उसमें मैंने 7% मनी को किया। अगर इसका मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दूं तो आप सामने देखिए। सबसे जो मेरे पास पहले था, यहां पे हम इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, ये देखिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कीजिए। पहले में मैंने क्या किया कि नेग्लिजिबल डिफरेंस है। नेग्लिजिबल डिफरेंस बोले तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊं, वेट 1 सेकेंड ओनली, यस जी हाँ, ये देखिए प्लीज। सबसे पहले मैंने बोला कि नेग्लिजिबल डिफरेंस है, किसमें है, फर्नीचर में था, ये रहा फर्नीचर, तो ये रहा फर्नीचर हमारा, इसको हम सर्कल करते हैं। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 था, तो नेग्लिजिबल हो गया। दूसरे में मैंने बोला कि पहले कार्स 22 पे थी, फिर कार 2 फोल्ड होगी, मतलब डबल होगी, आप डबल भी लिख सकते हो। तो कार्स यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 43 है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट आगे लगा लिया कि ऑलमोस्ट 2 फोल्ड होगी। तीसरे पे मैंने बोला इडेंटिकल का मतलब तो बिल्कुल सेम होता है, नियरली इडेंटिकल का मतलब है थोड़ा बहुत फर्क है, किसमें, पेट्रोल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल यहाँ पे 10 पे है और यहाँ पे पेट्रोल 8 पे है। पहले 3 ट्रेंड मैंने एक पैराग्राफ में किए, और दूसरे में हमने क्या किया, जो फूड था वहां पे 44% था, ये रहा 44, और 30% डिक्लाइन किया। जब हम बाय 30 लिखते हैं, बाय 30, जब बाय कोई भी नंबर, तो इस अमाउंट में से वो नंबर माइनस होगा। तो मैंने बोला बाय 30, तो -30 किया, तो यहाँ पे कितना आ गया था, 14 आ गया। तो ऑलरेडी 14, ये एक ट्रेंड है। और एक तरीके से मैंने बोला जो रेस्टोरेंट्स हैं इनमें आपस का जो डिफरेंस है वो 7% का है, वो आपके सामने है। और अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर का, ये सेंटेंस बड़ा डिफरेंट था। मैंने पहले 2% लिखा, फिर मैंने 12% लिखा, फिर मैंने पहला नंबर, फिर मैंने दूसरा नंबर, रिस्पेक्टिवली। ध्यान से, पहले ये नंबर फिर ये नंबर, 2 नंबर हो गए, पहले ये ईयर फिर 2 ईयर, 2 हो गए, फिर रिस्पेक्टिवली। सेंटेंस काम का है। और लास्ट पे मैंने क्या किया, बुक्स यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 1% है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों ईयर में 7% की बुक्स का खर्चा था। और लास्ट पैराग्राफ में आपने ओवरऑल निकालना है। ओवरऑल निकालने के लिए मेरे बच्चे, हिंदी मेरी थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती है, इसके लिए माफ करना, ठीक है, क्योंकि पंजाबी मैंने बहुत वधिया ढंग नाल आउंदी है बोलनी, बट वर्क लैंग्वेज है हिंदी, इसलिए मैंने वीडियो में हिंदी इसलिए बोला क्योंकि इसका जो अप्रोच है, वो बच्चे केरला बैठे हैं, वो बहुत दूर दूर तक बैठे हैं, वो बोलते हैं कि सर पढ़ना आपसे है तो हमारे लिए भी कुछ करो, तो इसलिए मैं मिक्स करता हूं, कुछ वीडियोस हिंदी के, कुछ पंजाबी दी, रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, ठीक है। तो लास्ट पे ओवरऑल, और किसी ने बताया कि सर इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे भाई, ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने सारा देख लिया, इसका ओवरऑल मैं निकाल के बताता हूं, आप स्टार्टिंग में लिखोगे आपका ओवरऑल का मतलब क्या बना, ये बताइए, ठीक है ना, दिमाग लगाइए। चलिए लास्ट पे बात करता हूं, ओवरऑल कैसे लिखा। मैंने बोला ओवरऑल it is striking that the maximum amount of money was spent on food in the former year। सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर पहले ईयर में था 44, मैक्सिमम हो गया। अब देखो सबसे छोटा नंबर, तो हमने कौन सा देखा, तो मैंने बोला while इन द कार्स द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। तो लोग मैंने क्या किया, दोनों ही बड़े नंबर लिख दिए। आप एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हो, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं इसको, मेरी मर्जी हो, तो सबसे छोटा नंबर देखो ग्राफ में कौन सा है, तो सबसे छोटा है बुक्स, ये रहा 1%। तो इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये देखो फॉर्मर ईयर तो हो गया, वाइस्ट इन द लेटर ईयर द minimum amount was spent on books। एक्यूरेट आंसर है, ये बात खत्म। मतलब एक बड़ा नंबर बताएंगे, एक छोटा नंबर बताएंगे। बड़ा नंबर पूरे ग्राफ में देख लो कौन सा है, छोटा नंबर देख लो पूरे ग्राफ में कौन सा है। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जल्दी से एक सरप्राइज आने वाला है, दिवाली पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि
रमन IELTS जो मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, तो उस पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। और एक मेरा चैनल है, लेट मी शो यू, जिसका नाम है रमन स्पोकन इंग्लिश। इस चैनल को सर्च कीजिए, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए वहां पे आपको कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलेगी, सीखोगे बहुत कुछ। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्ज नहीं, वो कोई कोर्स का पैसा नहीं, सब कुछ फ्री है, यकीन मानिए। मैंने आपको 2 काम किए हैं, एक रमन स्पोकन इंग्लिश को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूसरा अभी आप वीडियो खत्म हो गया, बेबी कोड को अभी डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल फ्री कीजिए। सब्सक्रिप्शन का बाद में सोचेंगे, पहले आप इसको देखो कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो में मैं कोई कट नहीं डालता, ये नहीं है कि मैंने एक चीज देखी यहां पे फिर देखा वीडियो को जोड़ दिया। जब से पढ़ा रहा हूं एक भी कट नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ टीचिंग, और ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इसको दिल से प्यार करता हूं। और आप मेरे को करते हो तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। कोई गलती हुई हो तो अपना भाई समझ के माफ़ करना। कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है, मतलब मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे चैनल के ऊपर मैं ये बोलूँ कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। सभी अच्छे हैं, सभी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप प्यार कीजिए, मेरे को कीजिए, सभी चैनल्स को कीजिए। आई लव एवरीवन, डू नॉट हेट, लव ओनली। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में एक अच्छी सी बात बताऊंगा, सरप्राइज बताऊंगा, वीडियो को वेट करना। सच्ची दिल में अभी बता सकता हूं, मगर अगली में बताऊंगा। लॉट्स ऑफ लव यू, थैंक यू।